नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वायरल फीवर के एक पर्टिकुलर विशेष टाइप के ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को कवर करने वाले दो विशेष होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये जो होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है ये वायरल फीवर में एक विशेष टाइप के ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, उन सभी सिम्टम्स को कवर करती है। इसमें दोस्तों हम दो प्रकार के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। एक कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मदर टिंचर से मिलकर बनाया जाता है और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों वो 30 पोटेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन से मिलकर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें एक साथ एक ही बार में मरीज पर एक साथ देना पड़ता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए या अवेयरनेस पर्पस के लिए दी जा रही है, ताकि आप लोग इस प्रकार के सिम्टम्स में होम्योपैथी में भी ये एक रास्ता अवेलेबल है इसके बारे में जान सके। परंतु दोस्तों कोई भी मेडिसिन अपने स्वयं से ना ले, अपने डॉक्टर की सलाह से और उसकी देखरेख में ही दवाओं का सेवन करें। तो दोस्तों जनरली होता क्या है कि वायरल फीवर में हमें एक विशेष प्रकार के लक्षणों का समूह नजर आता है। इसमें सबसे पहला क्या होता है कि मरीज को वायरल इन्फेक्शन होने से 3-4 दिन पहले से ही अनइजीनेस सी फील होने लगती है। उसे अपने आप में कुछ अटपटा सा लगने लगता है, कुछ लगने लगता है कि नॉर्मल डेज की तुलना में कुछ अलग हो रहा है। उसका मूड जो है वो दिन भर ऑफ सा रहने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता और थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट जो है उसके अंदर समा जाती है। कोई जब बात करता है तो बात करने का मन नहीं करता। इसके बाद दोस्तों जब सिम्टम्स आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हाथ पांव में दर्द बना रहने लगता है। जो काम वो पहले पूरी एनर्जी के साथ कर रहा था, अब उसे उस काम को करने में एनर्जी में कमी महसूस होती है। वो थोड़ा सा आलस खाने लगता है। उठकर कोई काम करना पड़ता हो तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसके बाद जब दोस्तों लक्षण आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति को जो धीरे से बदन में दर्द रहने लगता है, सर दर्द होने की शिकायत शुरू हो जाती है, कभी कभी आंखों में भी दर्द होता है। अब इसके साथ दोस्तों कभी कभी जो है शरीर में टेम्परेचर हाई होने लग जाता है, जो धीरे 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 राइज होता है। मतलब अब उसका शरीर भी धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों उसे धीरे धीरे सर्दी खांसी की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी जो है सूखी खांसी आती है तो कभी कभी बलगम वाली खांसी आती है। कुछ केसेस में दोस्तों एकदम पतली नाक बहने की शिकायत होती है तो कहीं पर छींक आती है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो इन्फेक्शन है और ज्यादा बढ़ता है तो कुछ लोगों को न्यूमोनिया जैसी शिकायत भी फेफड़ों में होने लग जाती है। तो कुछ लोगों को दोस्तों जब भी खाना खाते हैं खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जैसे जैसे वायरल फीवर बढ़ता जाता है ये सारे सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है, जो सीवियरिटी है, वो दोस्तों धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ भी खाने का मन नहीं करता। कुछ लोगों को दोस्तों दिन भर मुंह का स्वाद कड़वा सा प्रतीत होता रहता है। इसके बाद दोस्तों मरीज को जो है धीरे धीरे कमजोरी जो है बढ़ती जाती है। कुछ लोगों को इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाती है कि वो कोई काम भी नहीं कर पाते। अब दोस्तों ये तो पूरा की पूरा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बता दिया। जब मैं मेडिसिन बताऊंगा तो वो इन सभी सिम्टम्स को कवर करेगी। पर दोस्तों ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये सब लोगों में अलग अलग होता है। किसी में जो लंग्स के मैंने आपको बताए निमोनिया होना या सर्दी खांसी होना, ये लक्षण ज्यादा सीवियर होते हैं, दूसरे लक्षण कम होते हैं। तो किसी में दोस्तों बॉडी पेन की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, बाकी दूसरे लक्षण कम होते हैं। किसी में दोस्तों कमजोरी इतनी ज्यादा सीवियर होती है कि मरीज बिस्तर से उठ नहीं पाता, उसे ड्रिप लगाने की नौबत आ जाती है। उसके बाद भी वो अपने आप को जो बहुत कमजोर सा फील करता है और दूसरे लक्षण जो उसे कम मात्रा में होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स तो सब में मिलेगा, किंतु किसी में कोई लक्षण ज्यादा सीवियर होंगे, किसी में कोई दूसरे लक्षण ज्यादा सीवियर होंगे। किसी में दोस्तों जो टेस्ट है वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगा, तो किसी में मुंह का जो खराब टेस्ट है वो लगातार 15-20 दिन, महीने भर तक बना रहेगा। किसी में टेम्परेचर कम बढ़ेगा तो किसी में टेम्परेचर एकदम बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों ये तो हुए पूरे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब यदि होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें दोस्तों, तो ये जो मैं आपको फार्मूले बताने जा रहा हूं ये दोस्तों एक प्रकार से देखें तो जो क्लासिकल होम्योपैथी होती है, जहां पर सारे सिम्टम्स पर हम किसी एक मेडिसिन को देते हैं, उसके जस्ट अपोजिट है। क्योंकि ये जिस प्रकार से पेटेंट मेडिसिन होती है, कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, उस प्रकार से यहाँ पर हमने दो कॉम्बिनेशन तैयार की है। एक तो मदर टिंचर को मिलाकर, दूसरा 30 पोटेंसी को मिलाकर। परंतु ये दोनों कॉम्बिनेशन इस वायरल फीवर में जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करने का काम करती है। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है मदर टिंचर का दोस्तों, उसमें हमें 3 मदर टिंचर को मिलाना है। यहां पर नीचे मैं नाम भी देता जाऊंगा और हो सका तो आपको पिक्चर भी देता जाऊंगा। तो सबसे पहला मदर टिंचर दोस्तों हम इसमें मिलाएंगे गिलोय का मदर टिंचर, जिसे कहते हैं टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो दोस्तों ये जो गिलोय होता है ये आप जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने का काम तो करता ही है, साथ ही साथ हाथ पांव दर्द में भी दिया जाता है। और दोस्तों ये लीवर को सही करने का काम भी करता है। और पुराने फीवर के लिए, खासकर वायरल फीवर के लिए गिलोय ही एकमात्र ऐसी मेडिसिन है जो वायरल फीवर को दूर कर सकती है। एलोपैथी में दोस्तों एंटीबायोटिक से वायरल फीवर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो गिलोय का मदर टिंचर इसमें पहला मिलाया जाता है।
दूसरा दोस्तों इसमें मिलाया जाता है आसीमम सेंक्टम यानी कि तुलसी का मदर टिंचर। दोस्तों ये जो आसीमम सेंक्टम या तुलसी है ये आपके फेफड़े संबंधी जितने भी रोग होते हैं उसमें बहुत तेजी से काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम ये भी करती है। इसके अलावा पुरानी सर्दी खांसी, पुराना जुकाम या जो लगातार शरीर में हरारत सी रहती है उसे दूर करने का काम भी करती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें तीसरा मदर टिंचर मिलाया जाता है अश्वगंधा का मदर टिंचर। तो अश्वगंधा दोस्तों बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, पोटेशियम, खनिज सारी चीजों से मिलकर के अश्वगंधा का मदर टिंचर बनता है। इसमें बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ होते हैं। तो ये जो आपके शरीर में लगातार कमजोरी आ रही है, लगातार वीकनेस आ रही है, उसे दूर करने का काम करती है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है और अश्वगंधा भी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। तो आपने यहां पर देखा कि हमने 3 प्रकार के मदर टिंचर लिए, गिलोय का मदर टिंचर, आसीमम सेंक्टम का मदर टिंचर और अश्वगंधा का मदर टिंचर। दोस्तों इनके लक्षणों में मैं इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम यहां पर लक्षणों के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक स्पेसिफिक होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन के हिसाब से दे रहे हैं। इसलिए ये क्या काम करती है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो जब ये तीनों मदर टिंचर देते हैं और ये तीनों मदर टिंचर ही इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, और जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो जो वायरल इन्फेक्शन है उससे बॉडी अच्छे तरीके से लड़ लेती है। और जो वायरल इन्फेक्शन का एक पीरियड होता है दोस्तों, उस पीरियड को बहुत ही शॉर्ट कर देती है। मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन आपको 14 दिन तक रहना है तो इसे शॉर्ट करते हुए 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन पर ले आती है। अब दोस्तों जो दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो 30 पोटेंसी से मिलकर बना होता है। उसमें सबसे पहली दवा होती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30। तो आर्सेनिक एल्बम 30 यहां पर इसलिए शामिल की गई है क्योंकि जब दोस्तों वायरल फीवर आपके पूरे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यदि फेफड़े में बहुत सारी समस्याएं होने लगी हो, ब्रांकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, या जो ब्रांक्योल्स में जो है कुछ ना कुछ जमा होने लग गया हो, न्यूमोनिया की शिकायत होने लगी हो, सांस लेने में तकलीफ जा रही है, तो वहां पर हम आर्सेनिक एल्बम का यूज करते हैं। इसके अलावा यदि पतला पानी सा नाक से बह रहा हो वहां भी आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें दूसरी मेडिसिन हम मिलाते हैं ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में। तो यदि किसी व्यक्ति को फेफड़े का इंफेक्शन हो, कफ लगातार जो है उसे सूखी खांसी चल रही हो और खांसते खांसते दोस्तों उसकी पसलियों में दर्द होने लगा हो, सर में दर्द बना रहता हो, वहां पर दोस्तों ब्रायोनिया एल्वा 30 पोटेंसी में यूज करते हैं। दोस्तों इसी में हम तीसरी मेडिसिन मिलाते हैं इपिकाक 30 पोटेंसी में। इपिकाक क्या करता है दोस्तों कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो यदि किसी में ब्रेथलेसनेस की शिकायत हो, वायरल इन्फेक्शन के लंग्स पे अटैक करने के कारण उसे प्रॉपर मात्रा में सांस लेते नहीं बन रहा हो, तो वहां पर इपिकाक का यूज करते हैं। इसके अलावा जब वायरल इन्फेक्शन के कारण मुंह का स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा हो जाता हो, वहां भी दोस्तों इपिकाक बहुत अच्छा काम करती है। इसमें दोस्तों एक और होम्योपैथिक डाइल्यूशन मिलाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों चाइना 30। चाइना 30 दोस्तों कमजोरी को दूर करने का काम भी करती है और चाइना 30 से दोस्तों जो मुंह का स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा हो गया था वो भी धीरे 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 ठीक होने लगता है। चाइना 30 को ही दोस्तों लीवर को सही करने के लिए भी दिया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है 4 दवाओं का 30 पोटेंसी में, इपिकाक, चाइना, आर्सेनिक और ब्रायोनिया, ये आपके फेफड़ों को सही करने का काम करता है। यानी जो एक्यूट कंडीशन में अचानक जो सिम्टम्स आ गए दोस्तों उसे निकालने का काम करता है। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन हमने बताया गिलोय, आसीमम सेंक्टम और अश्वगंधा का, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और जो फीवर आपको जकड़े हुए है, जो आपकी बॉडी से जा नहीं रहा, उसे दूर करने का काम करता है। अब इसी कॉम्बिनेशन में जो ब्रायोनिया है दोस्तों वो आपके हाथ पांव दर्द से भी आपको आराम दिलाती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो सारे के सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ये दोनों कॉम्बिनेशन कवर कर लेते हैं और ठीक करने का काम करते हैं। अब दोस्तों यदि बात आती है इसकी डोज की, तो जो हमने मदर टिंचर वाला कॉम्बिनेशन बनाया है गिलोय, अश्वगंधा और आसीमम सेंक्टम का, उसे हमें सबसे पहले तो बराबर बराबर मात्रा में मिलानी है। मतलब यदि हम 10 ml अश्वगंधा ले रहे हैं तो 10 ml आसीमम सेंक्टम और 10 ml गिलोय, ये 30 ml का हमारा पेक हुआ और इसे हमें 20 बूंद सुबह, दोपहर और रात आधे कप पानी के साथ लगातार लेना है जब तक वायरल इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। आप चाहे तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसे और भी लंबे समय तक ले सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा आर्सेनिक, ब्रायोनिया, इपिकाक और चाइना 30 का, इसे दोस्तों बराबर बराबर मात्रा में मिलाना है। मान लीजिए हमने सबको 7.5 ml मिलाया तो चारों दवा मिलाकर हो जाएगी 30 ml। इसकी हमें दोस्तों 5 बूंदे सुबह, दोपहर और रात लेना है। हमारे वायरल इन्फेक्शन पूरा खत्म ना हो जाए और हमारे मुंह का टेस्ट वापस ना आ जाए, खाना सही से ना खिलाने लगे तब तक। उसके बाद दोस्तों हमें इसे दिन में 3 बार से दिन में केवल 1 बार करना है 4-5 दिनों के लिए, और इसके बाद पूरी तरह से बंद कर देना है। तो दोस्तों आप होम्योपैथी में वायरल सिम्टम्स के ये जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है इनको कवर करने के लिए जो दोनों कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, ये भी दोस्तों एक रास्ता है। आप इसके बारे में भी जरूर विचार कीजिए। और यदि आपको लगता है कि इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसे इन मेडिसिन के बारे में बताकर उससे राय लीजिए कि क्या मुझे अभी की सिचुएशन के लिए इन मेडिसिन का यूज करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिए, यदि आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा सीवियर है तो बेटर है आप नजदीक के किसी हॉस्पिटल में जाएं, परंतु प्राथमिक इलाज के लिए आप इन मेडिसिन की तरफ गौर कर सकते हो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ।
दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।